गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रिटेल बैंकिंग पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं आज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग की। जो रिटेल बैंकिंग है जिसे हम कंज्यूमर बैंकिंग कहते हैं, उसके क्या लाभ और दोष हो सकते हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, रिटेल बैंकिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग की, रिटेल बैंकिंग के क्या लाभ हैं। तो देखिए, रिटेल बैंकिंग जो है उसका मीनिंग आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, फीचर्स आपको बताए थे कि रिटेल बैंकिंग है, उससे सबसे बेनिफिट ये है कि बैंक का एनपीए जो होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, वो कम हो जाता है। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि बैंक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है प्रेजेंट टाइम में भी, वो एनपीए की प्रॉब्लम है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की कि क्या कह रहे हैं। रिटेल बैंकिंग आर गिवन बिलो। रिटेल डिपॉजिट आर स्टेबल कॉन्स्टिट्यूट कॉर डिपॉजिट। ध्यान रखिएगा कि रिटेल बैंकिंग जो है वो एक इस जमा स्थिर है और कॉर जमा का गठन करता है। ठीक है, यानी कि ये आप कह सकते हैं रिटेल बैंकिंग क्या कर रहा है, जमा और स्टेबल करता है अपनी जमा को। डिपॉजिट आर स्टेबल, आपकी जमा जो है वो स्थिर रहती है, साथ ही साथ कॉर जमा का भी गठन करता है। दे आर इंटरेस्ट इंसेंटिव एंड लेस बार्गेनिंग फॉर एडिशनल। ध्यान रखिएगा, दे आर इंटरेस्ट इंसेंटिव एंड लेस बार्गेनिंग फॉर एडिशनल। ये कह रहा है ये रुचि और असंवेदनशील और अतिरिक्त के लिए कम सौदेबाजी करता है, यानी कि ये बार्गेनिंग नहीं करता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि असंवेदनशील और अतिरिक्त के लिए कम सौदेबाजी की जाती है रिटेल बैंकिंग में। आगे बात करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट लो कॉस्ट फंड फॉर द बैंक। ये क्या कह रहा है कि बैंकों के लिए कम लागत वाले फंड का गठन करता है। क्या करता है, कम लागत वाले फंड का गठन करता है। दे कॉन्स्टिट्यूट लो कॉस्ट फंड्स फॉर द बैंक। ये कम लागत वाले फंड का गठन करता है जिससे कंज्यूमर को बेनिफिट हो। ठीक है, इफेक्टिव कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद द रियल कंज्यूमर बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान रखिएगा, ये क्या कह रहा है कि ब्याज बैंकों के लिए कम लागत वाले फंड का गठन तो करता ही है, साथ ही ग्राहकों के साथ प्रभावी ग्राहक संबंध प्रबंधन के लिए एक मजबूत आधार बनाता है। क्योंकि देखिए, अगर आप बैंक है, बैंक अपने कंज्यूमर को जो फैसिलिटी नहीं देगी तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो बैंक का और कंज्यूमर का नहीं बन पाएगा। तो इफेक्टिव कंज्यूमर रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनेगा इस बेस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। रिटेल बैंकिंग इंक्रीज द, नेक्स्ट है रिटेल बैंकिंग इंक्रीज द सब्सिडीज बिजनेस ऑफ द बैंक। यानी कि क्या कह रहा है कि खुदरा बैंकिंग से बैंकों के सहायक व्यवसाय में वृद्धि हुई है। यानी कि आप देखते हैं ना कि जिन लोगों को बैंक की हैबिट नहीं थी, रिटेल बैंकिंग के कारण उनको आप सकते हैं हैबिट बढ़ चुकी है। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों को बैंक जाते हुए आपको लाइन में खड़ा होकर पैसा निकालना, तो उसमें बहुत दिक्कत आती थी। तो बैंक के ये एक सहायक के रूप में रिटेल बैंकिंग काम कर रही है। साथ ही साथ आपने देखा कि एक बहुत ही आप कह सकते हैं प्रभावी रिलेशन बनाने के लिए बैंक के ग्राहकों के साथ बहुत मजबूत रिलेशन बनाने में भी ये आधार प्रस्तुत करता है रिटेल बैंकिंग। यानी बहुत ही इफेक्टिव रिलेशन बनता है, क्योंकि सर्विसेज इतनी ज़्यादा प्रोवाइड होती हैं बैंक के द्वारा रिटेल बैंकिंग के थ्रू, जिससे स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन किया जाता है। रिटेल बैंकिंग रिजल्ट इन द बेटर यील्ड एंड इम्प्रूव बॉटम लाइन फॉर अ बैंक। जो रिटेल बैंकिंग है वो क्या कहती है कि रिटेल बैंकिंग के परिणाम स्वरूप बेहतर प्रतिफल मिलता है, और बैंक के लिए आप कह सकते हैं बहुत ही जो बैंक का आप कह सकते हैं बॉटम लाइन होती है, उससे भी बैंक के लिए आप कह सकते हैं अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी कि ये क्या बता रहे हैं कि खुदरा बैंकिंग के जो परिणाम स्वरूप, यानी उसका रिजल्ट क्या है, रिटेल बैंकिंग का एक बेहतर प्रतिफल मिलता है, बहुत ही इंप्रूवमेंट मिलता है, और बैंक के लिए बेहतर बॉटम लाइन होती है, क्योंकि रिटेल बैंकिंग इतना ही अच्छे से अपने कंज्यूमर से कनेक्ट रहता है। रिटेल सेगमेंट इज अ गुड एवेन्यू फॉर फंड, यहाँ आ जाएगा आपका रेवेन्यू।
रेवेन्यू फॉर फंड्स डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा रिटेल सेगमेंट जो है वो आपका रिटेल बैंक जो है वो फंड डेवलपमेंट का एक अच्छा जरिया होता है, यानी हम कह सकते हैं रिटेल सेगमेंट फंड डेवलपमेंट का एक अच्छा जरिया है, यानी आपकी आय को अच्छे से बनाने का जरिया है। ठीक है, क्योंकि रिटेल बैंकिंग से आप बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपने पैसों का यूज आप टाइम पर कर सकते हो। ठीक है, कंज्यूमर लोन आर प्रेषण, देखिए क्या कह रहा है कि कंज्यूमर लोन आर प्रिजर्व टू बी लोअर रिस्क एंड एनपीए प्रिस्क्रिप्शन। ध्यान रखिएगा कि जो एनपीए है आपका, ठीक है, वो एनपीए क्या कर रहा है, एक तो मेन चीज क्या कर रहा है कि उपभोक्ता के ऋणों को कम जोखिम और एनपीए धारणा के रूप में आपको कह सकते हैं बैंक का जो एनपीए है उसको कम करने में सपोर्ट करता है, यानी कि उपभोक्ता ऋणों को तो कम जोखिम वाले ही होंगे क्योंकि वो बहुत कम लोअर क्वांटिटी में दिया जाता है। साथ ही आप कह सकते हैं कि जो एनपीए है उसकी धारणा के रूप में सही माना जाता है क्योंकि इनकी लोअर रिस्क होती है तो एनपीए भी कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिटेल बैंकिंग इकोनॉमिक रिवेल ऑफ द नेशन थ्रो इंक्रीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ध्यान रखिएगा कि रिटेल बैंकिंग खुदरा बैंकिंग बढ़ी हुई उत्पादन गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र के आर्थिक पूर्ण उत्थान में मदद करती है, यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है उसकी वजह से इकोनॉमिक में जो आप कह सकते हैं हमें जो करेक्शन लाना है, जो हमें पुनरुत्थान करना है उसमें मदद करती है, यानी एक तरह से रिटेल बैंकिंग इकोनॉमिक में डेवलपमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने में सपोर्ट करेगी। तो क्या हो गया कि जो रिटेल बैंकिंग है उसकी बढ़ी हुई उत्पादन गतिविधियां, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, उस प्रोडक्शन एक्टिविटीज के माध्यम से राष्ट्र के आर्थिक पुनः उत्थान करने में मदद करता है। रिटेल बैंकिंग इंप्रूव लाइफस्टाइल एंड फुलफिल। तो देखिए ये क्या कह रहा है, रिटेल बैंकिंग इंप्रूव लाइफस्टाइल एंड फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल थ्रू अफोर्डेबल क्रेडिट। देखिए अगर आप यहाँ से रिटेल बैंकिंग है वो जीवन की शैली में सुधार तो करती है, साथ ही आपको बहुत अफोर्डेबल लोन के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी रिटेल बैंकिंग है वो आपको बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जिसको लेना है फैसिलिटी वो ले सकता है, तो अफोर्डेबल क्रेडिट वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो जो लोग पहले बैंकिंग नाम से ही इतना डरते थे तो वो अपने बेनिफिट, अपने कह सकते हैं जो सुविधाजनक ऋण होते हैं वो किफ़ायती ऋण जिसे कहते हैं वो लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अपनी जो आकांक्षाएं रहती है, आप देखते हैं ना कि किसी को कुछ करनी है, अभिलाषा जिसे कहते हैं, जिनकी जो ये होती है कि मुझे ये पूरा करना है, टारगेट करना है, नया इंडस्ट्री ओपन करना है, तो वो एस्पिरेशन होता है लोगों को कि उनकी आकांक्षाएं जो होती हैं वो पूरी हो सकती है अफोर्डेबल क्रेडिट से। तो ये मेन एडवांटेज है किसके, रिटेल बैंकिंग के। लेकिन इतना होने के बाद भी हम कह सकते हैं कि रिटेल बैंकिंग के कुछ डिसएडवांटेज हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग, यानी कि इसके क्या दोष हैं रिटेल बैंकिंग के, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, डिजाइनिंग ओवर एंड न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग फॉर द बैंक। जो आप देखते हैं जो रिटेल बैंकिंग होते हैं उनके नए जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं उन्हें डिज़ाइन करना बैंक के लिए बहुत महंगा और समय लेने वाला होता है, यानी कि जब जब बैंक नए रिटेल बैंकिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेके आती हैं, कोई नए प्रोडक्ट लाएगी तो वो बहुत ही क्या होगा, कॉस्टली होगा, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट होगा, इसीलिए हार्मफुल होता है। यानी कि दोष क्या है रिटेल बैंकिंग का, जब भी बैंक कुछ नया लेके आएगी तो वो या तो बहुत महंगा होगा या फिर बैंक का बहुत टाइम लेगा। तो रिटेल बैंकिंग में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसको लाने में बैंक को बहुत सोचना पड़ता है। कंज्यूमर लॉ डे प्रीफर नेट बैंकिंग टू ब्रांच बैंकिंग। द बैंक दैट आर स्लो इन द इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट are finding it difficult to retain the customers who wish to operate for a net banking। ध्यान रखिएगा कि ग्राहक आजकल शाखा बैंकिंग के बजाय नेट बैंकिंग को प्राथमिकता देते हैं। जो बैंक प्रौद्योगिकीकरण आधारित उत्पादक को पेश करने में धीमी है उन्हें
उन बैंकों को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नेट बैंकिंग का विकल्प चुनना चाहते हैं। यानी कि जो कस्टमर्स हैं वो हमेशा किसको प्रीफर कर रहे हैं, नेट बैंकिंग को कर रहे हैं, वो ब्रांच बैंकिंग को सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। और जो बैंक टाइम टू टाइम बहुत स्लो है किसमें, इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी में, यानी कि नई नई प्रोडक्ट को उत्पाद को बताने में आप कह सकते हैं अनसक्सेस हो रही है, बहुत स्लो चल रही है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्राहक है वो नेट बैंकिंग का विकल्प चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनका ऑप्शन क्या होता है, नेट बैंकिंग। अब जो बैंक नहीं प्रोवाइड कर पाएगी तो प्रोडक्ट को, नए जो मॉडर्न प्रोडक्ट होते हैं उनको, तो वहाँ से कस्टमर निकलकर उस बैंक के पास जाना पसंद करेंगे जो नए नए प्रोडक्ट लाते हैं। तो एक कह सकते हैं एक बहुत अनफेयर कंपटीशन है वो इकोनॉमिक में आ सकता है, ठीक है। Customers are attracted towards the other financial product like mutual fund etc. अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ग्राहक है, अगर बैंक कुछ नया प्रोडक्ट नहीं लाती है तो ग्राहक अन्य वित्तीय उत्पाद जैसे म्यूचुअल फंड और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो रिटेल बैंकिंग में अगर टाइम पर नहीं लेके आएगी बैंक, तो लोग अपना पैसा कहाँ, बैंक से निकाल कर म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये आपको मेन ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं, थ्रू बैंक्स आर investing heavily in the technology, they are not able to exploit the same of the full extent। ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें, हालांकि बैंक जो है वो प्रौद्योगिकीकरण में भारी निवेश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वे इसका पूरी तरह से यूज़ करने में अभी, या उसका पूरी तरह से दोहन करने में अभी सक्षम नहीं है। तो रिटेल बैंकिंग का मेन कह सकते हैं, अगर डीमेरिट्स पूछा जाए तो देखिए, अगर डीमेरिट्स क्या होगा कि बैंक को टाइम टू टाइम न्यू फिनेंशियल प्रोडक्ट है वो लाना ही पड़ेगा अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर कस्टमर यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होंगे तो वो अपना इन्वेस्टमेंट देखिए, वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो म्यूचुअल फंड में, गोल्ड है, उसमें लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक तरह से क्या हो गई है, एक तरह से डिसएडवांटेज है रिटेल बैंकिंग की, ठीक है। तो ये रिटेल बैंकिंग की मेन डिसएडवांटेज के बारे में हमने बात की। अब हम रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट हैं, क्योंकि एग्जाम्पल आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है कि रिटेल बैंकिंग के उत्पाद क्या क्या हैं उसके बारे में बताइए। तो रिटेल बैंकिंग का मेन क्या होता है कि रिटेल बैंकिंग में जैसे क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड आपको दिया जाता है, डेबिट कार्ड हो गया, ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि एटीएम फैसिलिटी हो गई आपकी, ठीक है, ई चेक हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो गया जो एनएफटी और आरटीजीएस से आप करते हैं, टेली बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग या डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं जो हमें शेयर मार्केट के लिए जरूरी होता है। तो ये आप कह सकते हैं रिटेल बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जो कि कस्टमर्स को दिए जाते हैं, और कस्टमर इनकी सर्विसेज लेकर आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि उनकी ऐसी सर्विसेज जो बैंक में बिना जाए अपने पैसे का ट्रांजेक्शन कर पाए, ठीक है, कम समय में अपने ट्रांजेक्शन को पूरा कर पाए। तो ये रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट है, क्लियर है। तो ये मेन प्रोडक्ट थे रिटेल बैंकिंग के। अगर आपसे पूछा जाए कि रिटेल बैंकिंग है वो क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती हैं, तो देखिए इसमें मेन अगर अपन बात करें तो ध्यान रखिएगा, मेन रिटेल बैंकिंग जो है, रिटेल बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग हैंडल जो मेन हैंडल करेगी वो क्या करेगी, हैंडल फिनेंशियल नीड्स, financial needs for everyday spending as well as लाइफ इवेंट, जो हमारे लाइफ के इवेंट होते हैं, इवेंट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं लाइक बाइंग अ होम, घर खरीदने के लिए, या हम कहें लोकल कम्युनिटी बैंक एंड क्रेडिट यूनियन फॉर मैनी ऑफ द सेम सर्विसेज एज द बिग बैंक, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो ये मेन क्या होता है, और बहुत ही लोअर
कह सकते हैं चार्ज पे, यानी कि बहुत आपसे कम पैसा लेकर, यानी कि रिटेल बैंकिंग रोजमर्रा के खर्च के साथ साथ जो आपको डेली रूटीन में जो आप खर्च करते हैं उनके साथ साथ जीवन की घटनाओं जैसे वित्तीय जरूरत को भी पूरा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको घर खरीदने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी बैंक होती हैं उनके बैंक से जो हम सेवाएं लेते हैं उनसे कहीं ज़्यादा हमको ये मामूली फीस पर आपको बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी जो आप प्रतिदिन के जो स्पेंडिंग करते हो, प्रतिदिन जो खर्च करते हो, उसकी फैसिलिटी देती है। आप एटीएम से जाके पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक रिटेल बैंकिंग का ही पार्ट है। आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप पैसे निकाल सकते हो। लेकिन लाइफ के ऐसे इवेंट जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, फाइनेंशियल जो, ठीक है, जैसे फॉर घर खरीदने जैसी जीवन की घटनाओं को ये पूरा करते हैं। और केवल ऑनलाइन बैंकिंग ही एक ऐसा विकल्प है, खासकर जो आप देखते हैं बहुत लोअर फीस पर, बहुत ही कम फीस पर आपको फैसिलिटी ये रिटेल बैंकिंग में देते हैं, ठीक है। अगर हम और इम्पॉर्टेंट बात करें कि रिटेल बैंकिंग का, तो ध्यान रखिएगा रिटेल बैंकिंग का अगर हम और इम्पॉर्टेंट बात करें कि और क्या हो सकता है, तो बैंक अकाउंट लाइक चेकिंग अकाउंट, आपके बैंक का खाता है उसको चेक करना, ठीक है। बैंक अकाउंट्स लाइक आप क्या कर सकते हो, घर बैठे अपने अकाउंट को चेक कर सकते हो, ठीक है। सेविंग अकाउंट, रिटायरमेंट अकाउंट, ठीक है। और आपको साथ ही साथ डेबिट कार्ड, और आप देख सकते हैं कि घर पे बैठ के आप अपने बिल ऑनलाइन पेमेंट है, बिल का जो पेमेंट है वो ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ ये बहुत ही कम चार्जेस पे आपको ये फैसिलिटी देता है, ठीक है। और क्या देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मानते हैं स्मॉल वैल्यूएबल सेव विद द बैंक। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही आपके कह सकते हैं सुरक्षा संबंधी, या आपके जो वैल्यूएबल टाइम है सबसे जो मेन है वो ध्यान रखिएगा एक पॉइंट कि स्मॉल वैल्यूएबल सेव विद इन द बैंक्स वॉल कीप as safe so they cannot be stolen or destroyed while in your home। मेन ये चीज़ है कि आपको एक सुरक्षा, बैंक के अंदर एक अपनी दीवार के अंदर क्या कर रहे हैं, एक सुरक्षा के लिए एक अलमारी वो रखते हैं जिससे आपको कोई भी आपका जो सामान है कीमती वैल्यूएबल जो भी थिंग्स है वो नष्ट नहीं हो, वो चोरी नहीं हो। इसके लिए भी बैंक क्या करती हैं, आपको एक स्मॉल चार्जेस पे, आप देखते हैं ना कि आप लॉकर किराए पे लेते हैं, तो ये मेन काम है कि आपको बैंक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रही है बहुत ही कम फीस पे। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज जो आएगी वो किस में आएगी, आपके रिटेल बैंकिंग में। डिस्ट्रॉयड वाइल इन योर होम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैंक जो है वो अपनी दीवारों के भीतर, यानी जो वॉल होती हैं बैंक की दीवारों के भीतर, एक छोटी मूल्यवान बहुत वैल्यूएबल तिजोरी में आप सुरक्षित रखा जाता है आपके जो भी सामान होते हैं, ताकि आप अपने घर में रहते हुए उन्हें चोरी या नष्ट न किया जाए। अगर आप घर पे देखते हैं ना कि आप घर पे नहीं है और चोरी हो जाती है, तो आपको एक लॉकर फैसिलिटी भी देती है। इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे मीनिंग का मतलब एक लॉकर फैसिलिटी, आपको लॉकर मिलेगा, आप उसको कम फीस पर आप उसका यूज कर सकते हो, अपने ऑर्नामेंट्स रख सकते हो। तो ये एक फैसिलिटी आपको बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको परचेज, आपको देखते हैं कि मेन आज के लोगों का, जैसे आप कह सकते हैं ऑटो लोन हो गया। ऑटो लोन हेल्प पीपल बाय अ कार एंड कैन ऑल्सो बी रीफाइनेंस्ड, यानी कि आपको होम का कार खरीदने का शौक भी आपको बैंक पूरा कर सकता है, ताकि आप छोटे छोटे लोन की जो इंस्टॉलमेंट होती है उसे पे कर पाएँ और अपना ये जो शौक है वो पूरा कर पाए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं रिटेल बैंकिंग है, जो कि सपोर्ट कर रही है इकोनॉमिक में बैंकिंग, लोगों की बैंकिंग हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, बैंक कोई नई प्रोडक्ट लेके आती है अपनी रिटेल बैंकिंग में, तो लोग उससे अट्रैक्ट होकर अपनी हैबिट को बढ़ा रहे हैं। और अर्थव्यवस्था में जितना ज़्यादा बैंक हैबिट होगा उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। तो ये मेन कह सकते हैं कंसेप्ट
कॉन्सेप्ट है कि टाइम पर लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी का टाइम क्या हो गया, डिजिटल हो गया है। तो जब तक बैंक हैबिट नहीं होगी, जब तक लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे बैंक की तरफ, तो ये इकोनॉमी में डिजिटल जो है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। यानी कि भारत में आप जानते हैं ज़्यादातर लोग कहाँ के, रूरल एरिया के हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप देखते हैं कि घर बैठे आप पेमेंट कर सकते हो। तो जिस टाइम का अभी वक्त निकला है कोरोना का, तो उसमें आप देखते हैं बैंक में कितनी भीड़ थी, तो वहाँ पे हमें बैंक ना जाकर हम घर पे बैठ के सारा बिल का पेमेंट कर रहे हैं बहुत ही कम चार्जेस पे। बैंक टाइम टू टाइम नए नए अपने ऐप लेके आती है। उस ऐप को जब भी हम अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें तो हम घर बैठे अपना बैलेंस है, इंक्वायरी, ये सारा चेक कर सकते हैं। तो ये सारा किसका पार्ट है, रिटेल बैंकिंग का है। ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग ही हमारी अर्थव्यवस्था में बैंक को, आप कह सकते हैं लोगों में बैंकिंग हैबिट को इम्प्रूव करने में सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो रिटेल बैंकिंग का रहा है। ठीक है, तो ये रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट थे जो हमने